कभी अपनी लाइफ में ये कुछ नहीं कर पाए, कभी भी नहीं कुछ कर पाए, लेकिन आपको आगे बढ़ता देख करके इनकी हमेशा हवा खराब हुई है। हमेशा आपको गिराने की कोशिश की, हमेशा आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोला, लेकिन आपने भी नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। आज जब आप सूरज बन गए हो, जो एक छोटी सी चिंगारी थी वो सूरज के रूप में बन गई है, और वो एक ऐसा छोटा सा पेड़ जो आज फलदार वृक्ष बन गया है, जिसकी रक्षा दुनिया कर रही है, तो आज आपकी तरफ आकर के आपसे जुड़ना चाहते हैं वही लोग जो आपका कभी अच्छा नहीं चाहते थे, वही लोग आज आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, अपना बताना चाहते हैं कि भाई देखो ये हम आपके साथ है, देखा मेरी वजह से ऐसा हुआ। और वैसे तो इनको अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है कि आपको लोग पसंद क्यों कर रहे हैं, ऐसा इतना कष्ट हो रहा है ना इनको कि पूछो नहीं। अभी भी कोशिश में है कि कैसे आपको तोड़ सकें, लेकिन फिर भी दिखावटी बनावटी प्यार तो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये दिखावटी बनावटी प्यार जो है ना, जो इनकी तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉक्टर सर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आज आपके लिए लोगों के मन में आपको लेकर के क्या चलता रहता है, वो क्या सोचते हैं, किस तरीके की सोच उनके मन में आपको लेकर के है, उनकी डीप थॉट्स आपको लेकर के क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर। एंजल, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, क्या सोच रहे हैं लोग बात। यहाँ सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। यहाँ पर है आपके लिए एट ऑफ सॉर्ड, द सन, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ वाइन्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आ गया है द हर्मिट, आपके लिए आ चुका है यहाँ पर द सिक्स ऑफ कप्स, यहाँ पर आ गया है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड वन मोर कार्ड जो कि है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी राशियाँ हैं, चारों एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये वॉन्ड्स का कार्ड, एंड यहाँ पर है एट ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। और ये जो कार्ड है फॉलो करता है थ्री ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड्स को। तो सबसे ज़्यादा मतलब उसके नीचे जो कार्ड है वो मून का है। मतलब आपके मन को दुखी कैसे किया जा सकता है, इसकी कोशिश हमेशा से कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर मुझे जो लोग दिख रहे हैं ना, वो आपको मतलब समझो कि ऐसा समझते रहे हैं कि अरे आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ऐसे लोग जो आपको कुछ मतलब एक होता है ना हमेशा ऐसा फील कराना, अरे तुम किस लायक हो, तुम किसी लायक नहीं हो, ऐसी बातें फील कराने वाले व्यक्तियों से दो चार होते रहे हैं आप, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद में आपने वहाँ से मूव ऑन कर लिया, यानी आप वहाँ से गायब हो गए या अपने काम पर ही फोकस करते रहे। ये दो कार्ड यहाँ पर मेनली दिख रहे हैं, बाकी की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अभी यहाँ पर ये दो चीज़ें दिख रही हैं। अब यदि देखा जाए तो ये जो लोग थे जिन्होंने आपको दुखी किया, और अफकोर्स जब आपको परेशान करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। अब ये जो लोग थे जहाँ तक दिख रहा है, ये खुद अपनी लाइफ में कुंठित रहे हैं। ये खुद जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने कभी आपको आगे बढ़ने नहीं दिया या आपकी आगे की प्रोग्रेस को देख करके जल रहे थे, चिढ़ रहे थे, क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे थे, आप आगे अपने उत्साह के साथ में, लेकिन इनोसेंट, एक आप इनोसेंट पर्सन रहे हो। इनोसेंट इसलिए रहे हो क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि लोग खतरनाक हो सकते हैं या लोग बुरे हो सकते हैं। अरे ये तो हमारे खुद के, हमारे अपने हैं, आप ऐसा सोचते रहे, ठीक है। अब कोई सड़क चलता हुआ इंसान तो आपसे कोई मतलब पंगा लेगा नहीं। आपके जानने पहचानने वाले लोग जो आपको अच्छे से जानते हैं, ये वही लोग हैं। तो आपने इनको हमेशा ऐसा फील किया कि अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारे एक लोग हैं, ये तो हमारे ही घर के हैं, हमारे ही दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसे। लेकिन ये हमेशा आपको डीमोटिवेट करते रहे, हमेशा आपके बारे में ऐसी फील करना कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, आप कैसे अच्छा कर सकते हो, आप तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते हो। तो ऑल द टाइम आपको एक ऐसा फील कराना कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, आपका सोच अच्छा नहीं है, आपकी थॉट अच्छी नहीं है, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो, क्यों आप ऐसा इस तरीके की बातें कर रहे हो। तो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जब इनके द्वारा आपके लिए बोली जा रही थी, तब आप बार बार दुखी तो हो रहे थे, पर
ये कभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाए ये लोग, तो ये कभी आपको भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, ये कभी आपको भी पॉजिटिव नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आपका हमेशा पैर खींचते, ड्रैग करते और ऐसे व्यक्ति की तरह वो देखिए। पर आपने अपने काम पर फोकस करते गए, आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और एक समय ऐसा आया जहां आप बहुत ही ज़्यादा फेमस, पॉजिटिव या बहुत ही ज़्यादा ऐसे व्यक्ति बन गए हो जो मतलब होता ना कि सितारे की तरह, तारे की तरह उज्जवल, जिसको लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे वाह कितना अच्छा है व्यक्ति, ये तो बहुत अच्छा, एडमायर कर रहे हैं, जिसके काम की प्रशंसा हो रही है, जिसको हर कोई चाहता है, जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, आप वो व्यक्ति बन गए। आप अपने काम को करते करते, चाहे आप बिजनेस कर रहे थे, चाहे आप पढ़ाई करते करते जॉब पे चले गए, चाहे आप सफलताओं की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू हो चुके हो, जहां आपका एक सूरज उदय हुआ, वहां आप जहां पर ये सूरज उदय हुआ वहां पर इस व्यक्ति को ये बात तभी ये नागवारा हो रही थी कि आप कैसे इतना आगे बढ़ गए हो। लेकिन आपकी जो आगे बढ़ने की चीज थी वो इसलिए थी क्योंकि आपने ऐसे निगेटिव लोगों को निग्लेक्ट किया था। आपने ऐसे निगेटिव जितने भी लोग थे ना उनको आपने देखा नहीं, आपको लगा कि ये जो लोग हैं ये इस लायक भी नहीं है कि मैं इनकी बातों को सोचूं, फिर उस पर मंथन करूं, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूं। तो ये आप या इनकी वजह से उनका तो यही था कि आप धराशायी हो जाए, चुपचाप से कोने में बैठ जाए। जैसे वो असफल रहे अपने जीवन में, ऐसे आप असफल रहे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपने काम पर फोकस करके आगे बढ़ते गए। चाहे तो देखो आपने कुछ भी किया, वो छोटे स्तर पे था और आप ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए हो ना, तो वो आपने आज आपका नाम है, प्रसिद्धि है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपके काम की प्रशंसा करते हैं, विश्वास रखते हैं आपके ऊपर, आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो वो जो चीज़ है ना वो आपने पाई है। लेकिन जो आपके पसंद ना करने वाले लोग थे ना, उन्होंने हमेशा आपको एक बाउंड्री देने की कोशिश की, आपके काम के बारे में बातें की कि उन्हें वो काम पसंद नहीं है, आप पसंद नहीं हो, आपके बात करने का तरीका ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपको मतलब आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको मतलब साधारण जीवन जीना चाहिए। कुछ इस तरीके की चीज़ें ऐसे आपके सामने चुनौतियों के रूप में खड़ी की गई। और उनका ये जो चुनौती देना था ना वो स्टार्टिंग फेज से ही आपके लिए रहा है, पर ये रहा कि आप उस चुनौती से डरे नहीं। आपको लगा ठीक है आपकी चुनौती से कुछ होगा नहीं मुझे, आपके मन की जो एक धुन थी ना वो धुन उनकी चुनौती से बढ़ के थी, बस इतना ही समझ लीजिए आप। वो जो चुनौती दे रहे थे ना वो आपको गीदड़ भपकी दे रहे थे, वो जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे उससे भी ज़्यादा बढ़ करके आपके मन के अंदर जो आग थी ना काम करने की, आगे बढ़ने की, वो ज़्यादा बड़ी ज्वाला थी। ठीक है, उसकी वजह से आप आगे बढ़ते चले गए, चलते चले गए और आप एक सूरज बन गए। मतलब एक जो आप छोटी मोटी सोच रहे थे वो बड़ी बन गई। और आज जब आपकी इतनी प्रशंसा हो रही है, जब आज आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तब आप जितना समझदार दिख रहे हो, दुनिया को दिख रहे हो, उसके बाद भी ये लोग कड़वाहट रखते हुए ही सही पर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। कड़वाहट अभी भी मन में है, अभी भी आपके बारे में कड़वा ही सोच रहे हैं, पर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। अपना एक ऐसा उनको लग रहा है कि यार ये पर्सन मुझे मिल जाए, अगर ये पर्सन मुझे मिल जाए तो मैं इसको पालूं, अरे ये तो मेरा ही है, ये तो मुझे तो ये आप ही हो मेरे। तो वो अब आपको पाने की इच्छा रख रहे हैं। और अब ये पाने की इच्छा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि दुनिया आपको पाने की इच्छा रखती है, क्योंकि दुनिया आपसे कनेक्ट होने की इच्छा रखती है। दुनिया ने तो आपके अंदर कभी कमियां देखी ही नहीं है, तो दुनिया तो आपको हमेशा से हीरो की तरह ही ट्रीट कर रही थी, दुनिया हमेशा आपको पॉजिटिविटी की तरह ट्रीट कर रही थी। इनसे ज़्यादा आपको बाहरी लोगों से सपोर्ट मिला हुआ है, इनसे ज़्यादा बाहर के लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा आपसे बाहर के लोगों का कनेक्शन है। और यही लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके बहुत क्लोज कहे जाते हैं, वही लोग आपका नींव खोदने में लगे हुए थे, वही लोग आपको कभी खड़े नहीं रहने देना चाहते थे, वही लोग कभी आपको नाम के लोग पुकारें, आपको प्यार दें, आपको रिस्पेक्ट दें, आपके ऊपर ट्रस्ट करें, वो नहीं चाहते थे। क्योंकि कभी भी इन लोगों ने अपने जीवन में वो सफलता नहीं पाई। ये लोग सिर्फ चाटुकार बनते रहे, जीवन भर चाटुकार बनके और ये काम करते रहे दूसरों, मतलब इनको कभी कभी मतलब कुछ मिला नहीं, सिवाय लोगों से चिढ़ते कुड़ते रहे और उन्होंने अपने जीवन को निकाल दिया चिढ़ते कुड़ते। तो इनको वही लगता है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो,
अब यहाँ ये जो सिचुएशन है आपकी वो एक अलग तरीके से दिखाई दे रही है। अब आपकी जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव है। अब आप अपनी पॉजिटिव थॉट के साथ में जब आगे बढ़ते हो, जब आप अपनी पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ते हो, तो उसका तो एक अलग ही कमाल होता है, उसका तो एक अलग ही बिल्कुल वो होता है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका जो कमाल है ना वो बहुत ही अलग है, वो बेहतरीन है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, आपने इनके मतलब हालांकि इनका आपने कोई इन्होंने कुछ भी बोला हो आपके काम को लेकर, आपको लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर के प्रश्न उठाए हों, लेकिन पता है आपने बहुत इनको समय देना ज़रूरी नहीं समझा। आज आप जो भी है ना, आज आप जो भी है उसको लेकर के भी इनके मन में चिढ़ है। ऐसा नहीं कि बहुत खुश हैं, आपकी आज की सफलता को लेकर के भी ये चिढ़े हुए हैं और इनको लगता है कि शायद आज वो इम्पैक्ट कर पाए। मतलब वो जो लगातार आप पर बार करते रहते थे ना हमेशा से, वो बार अभी भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो अब अभी खत्म हो गया, नहीं, अभी भी स्टिल वो आपको कहीं ना कहीं गिराना चाहते हैं। उन्हें लगता है अब तो और भी ज़्यादा आपको गिरा सकते हैं, अगर गिरा दिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा कोलैप्स होगा आपका, ये होगा वो होगा, निराशाई होगी, आपकी दूसरी चीज़ों में कमियां निकालना। भाई हर इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, कुछ चीज़ें उसकी पीछे छूटेंगी, वो आपकी तरह नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो डिफरेंट होगा आपसे। ये चीज़ क्यों नहीं समझते? हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा। अगर कोई इंसान किसी चीज़ में परफेक्ट है तो वो उसके लिए ज़्यादा समय दे रहा है, लेकिन इनके लिए क्या होता है, इनकी सेट प्रायोरिटी होती है कि आप इस चीज़ पर वर्क कीजिए। अगर आप एक महिला हैं तो आप इस पर चीज़ पर वर्क कीजिए, अगर आप पुरुष हैं तो आपको ये काम करना चाहिए। वो सेग्रीगेशन ये करते हैं, तो इनको ये चिढ़ होती है कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, आपके लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव क्यों है, आपका जीवन इतना सरल क्यों है, आपको इतना पॉजिटिविटी क्यों मिल रही, सपोर्ट क्यों मिल रहा है, आप आगे क्यों बढ़ रहे हो, आपके पास आइडियाज़ क्यों आ रहे हैं। इनको ये लग रहा है, तो इनको लग रहा है कि अगर मैं आज भी इसके ऊपर कुछ पत्थर फेंकूं तो शायद कुछ काम आ जाए, शायद ये पीछे हो जाए, पीछे नीचे गिर जाए, कुछ हो जाए। लेकिन पता क्या हो रहा है, आप इनमें से किसी चीज़ के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, आप इनके किसी भी थॉट पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप इनके किसी भी चीज़ पे वर्क नहीं कर रहे हो और आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आपके आगे बढ़ते रहने के कारण इनका जो मनोबल है वो और भी ज़्यादा टूट रहा है। लेकिन पता है ये इतने बेशरम लोग हैं, ये आपके साथ होकर के भी आपका मतलब ये दिखाएंगे कह रहे हम तो तुम्हारे साथ ही हैं, देखा मतलब हम तो तुम्हारे सपोर्ट में ही हैं, पर अंदर अंदर तो जलन हो रही है इनको, अंदर ही अंदर तो ये कुड़ रहे हैं। पर आप इन सबसे दूर हो, सीधी सी बात है। आपका क्या है ना, मतलब आपको पता है कि ये क्या सोचते हैं, तो आप इनसे डिस्टेंस में हो, आप इनसे दूरी बना के रखते हो कि भाई ठीक है, तुम्हारे मन में मेरे प्रति अच्छे तो भाव है नहीं, मुझे पता है। तो आपको ये भी मालूम है कि जो पहले भी अच्छे नहीं थे तो आज भी अच्छे नहीं होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आज बदल जाए। हाँ, आज वो इनके एक्शन दिख रहे हैं कि नहीं नहीं आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे ही मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, नहीं, परंतु आपको मालूम है कि ये अंदर ही अंदर तो इनके ज्वालामुखी फूटा हुआ है, अंदर ही अंदर तो ये रो रहे हैं, अंदर ही अंदर तो इनको कष्ट हो रहा है, अंदर ही अंदर तो ये यही सोच रहे हैं कि आप इतना आगे क्यों हो, आपको लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। अंदर ही अंदर तो ये इनके मन को खाया जा रहा है ये दुख, अंदर ही अंदर तो ये फील कर रहे हैं कि इनका टाइम निकल गया, इन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ पाए और इनका टाइम खत्म होने को आ गया। और इन्होंने आपको बहुत रोका, लेकिन उसके बाद भी आप आगे बढ़ते चले गए बिना किसी ज़्यादा युद्ध की। बात इतनी ही सी है कि आपने कभी इनसे बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, इन्होंने खूब आपको डिमोटिवेट किया, खूब आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोला, खूब बदनाम किया, खूब सब कुछ कर डाला, लेकिन आपने कभी पलट के इनको फालतू मतलब आपको लगा यार मैं क्यों इसके साथ अपना समय व्यर्थ करूं। बस वहीं आपने जीत लिया था जग, जहां आपने ये सोच ली थी कि मुझे इस व्यक्ति से फालतू पंगेबाजी नहीं करनी, ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है, इसका तो टाइम खराब हो चुका है, ना तो मुझे इसकी बात सुननी है ना इसके साथ समय व्यर्थ करना है। और वो दो चीज़ें जो आपकी थी ना वहीं आप जीत गए थे। और आप अपने आगे बढ़ते बढ़ते जो आप सूरज बन गए हो ना, जिसको पाने की ये चाहत सारी अब हो रही है इनके अंदर, वो जो आप हुए। लेकिन सच्चाई में तो ये कि जितना आप चमक रहे हो ना उतना ही इनको कष्ट हो रहा है, जितना आप चमक रहे हो ना उतना ही इनको कष्ट हो रहा है। इनको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या है। अभी भी जलन है मन में इनके, अभी भी वो क्रूरता गई नहीं है। ये देखो अभी भी आपको गिराने के पूरे सोच विचार रखा हुआ है, अभी भी चालबाजी चलना है, अभी भी ढूंढते हैं कि कभी मौका मिले तो इसको वार करूं, कभी इसका कुछ पैंच मिले तो ढीला कर दूं, कभी कुछ ऐसा मिले
को मैं वो करूँ, मतलब देखो इन्होंने अपना लाइफ पूरा इसी तरीके से बर्बाद किया है, इन्होंने अपनी जीवन को इसी तरीके से खराब किया, उसके बाद भी आपको देख करके शुरू से चढ़ रहे थे और आप और चिढ़ते चिढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि मर जाए किसी दिन आपके चक्कर में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी भी ये इनको अक्ल नहीं आई, ये इनके मन के ज्ञान चक्षु खुले नहीं, इनको लगता है कि अभी भी आपको गिराया जा सकता है, और गिराएंगे तो इनको ये अब अलग ही सोच है कि अब गिराएंगे तो मजा आएगा, क्योंकि अब और ऊंचाई से गिरेंगे, अब ज्यादा लोग देखेंगे कि अरे 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 इनका डाउनफॉल, ऐसी वाली बात है। लेकिन आपका डाउनफॉल देखने के चक्कर में कहीं खुद ही किसी जगह से फॉल ना कर जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। परंतु देखो ये जो चीज़ चल रही है इनके मन की, वो आप अच्छे से जानते हो कि ये ऐसे कोई नहीं बदलता, रातों रात किसी में परिवर्तन नहीं आता, और रातों रात परिवर्तन आए और जो सिर्फ चेजर, मतलब आपको कोई अच्छा व्यक्ति आपको चाहता था कि आप आगे बढ़ो, और एक व्यक्ति जो आपसे चिढ़ता है कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, उसमें फ़र्क होता है। वो मोटिवेट करता है, वो आगे बढ़ने में आपको सहायता भी देता है, जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन जो आपकी टांग खींचना चाहता है, वो कभी ना आपको आगे बढ़ते देखना चाहता था, ना आगे बढ़ा सकता है, ना वो आपके साथ जुड़ना चाहता है। ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन इनकी दिन की चैन, रातों की नींद उड़ी हुई है, यही बात मतलब इसी चीज़ पर कि आपको कैसे वो आपको पीछे खींचें, कैसे आपको पीछे धकेलें, इसी में उनकी नींद जा रही है। चलो कुछ और यहाँ पे एंजेलिक गाइडेंस हम देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सो देखो अनफिनिश्ड बिजनेस सबसे पहला तो हम यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर है डैमेज, यहाँ पे है इररिप्लेसेबल, और यहाँ पर है हैबिट्स। तो देखो डेफिनेटली आप ये बात अच्छे से जानते हो, जिसकी जो हैबिट होगी वो कभी बदल नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बदल जाएगा, जो पहले नफरत करता था वो आज भी करेगा, बस उसके स्वर बदले होंगे दुनिया के हिसाब से। बट यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट। यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये यही चीज़ दिखा रहा है कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, हर व्यक्ति की फितरत को अच्छे से पहचानते हो, आपको पता है कि क्या है, वो जानते हैं कि इनकी जो मनस्थिति है वो कभी बदलेगी नहीं, चाहे कितना ही कुछ बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी बदलेगी नहीं। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, और आपको ये भी पता है कि ये चाहते हैं कि आप ये मतलब खुद अपना काम छोड़ छाड़ के आपके पीछे पड़ गए हैं। अभी भी इनको अपने जीवन में जो बचा कुचा है या जो भी है, वो अपने ऊपर अगर फोकस करें ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर वो फोकस करें तो। लेकिन वो ऐसा कुछ करने के चक्कर में नहीं है, ऐसी कोई चीज़ करने की इच्छा नहीं रखते, ऐसी कोई भी बात है करने का मन नहीं है उनका। उनको जितना मतलब मन लग रहा है ना, वो सिर्फ इस पे लग रहा है कि आप अपना काम कब खत्म करते हो, आप कब डाउनफॉल की तरफ जाते हो, मतलब इनका खुद का। लेकिन हाँ, आपको किसी भी तरीके से इनके लिए अपनी हैबिट्स, जो आपकी अच्छी अच्छी वाली हैबिट्स हैं, उनको ख़राब नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपके अंदर अगर अच्छी हैबिट है तो आपको उसको रखना है और उनके ऊपर वर्क करना है। कभी भी किसी अन्य के व्यक्ति की वजह से अपने काम को ख़राब नहीं करना। लोग आपके कामों को पसंद कर रहे हैं, आप अपने काम को पसंद कर रहे हो, और आप लगातार उस पर वर्क करते रहिए, ये तो आपको करना ही है। मतलब इनकी वजह से आपको वो नहीं करना है। देखो ये तो आपको डैमेज पहुँचाना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या, ये खुद ही डैमेज हो गए। और ये समझ लो कि ये आपकी शत्रुता, आपको बिना वजह की शत्रुता, जबकि आप इनको रिस्पेक्ट ही देते रहे हो, लेकिन इन्होंने शत्रुता दी आपको। और दूसरी बात ये कि अगर इन्होंने आपको शत्रुता दी है, अगर इन्होंने आपके साथ में अच्छी बातों को नहीं किया है, आपको ये डैमेज करना चाह रहे थे, अगर ये आपकी इमेज खराब करना चाह रहे थे, अगर ये आपके कामों को खराब करना चाह रहे थे, तो आपको ये बात अच्छे से पता है। लेकिन आप कभी डैमेज हुए नहीं, क्योंकि आपने कभी इन पर फोकस ही नहीं किया, इनके तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सबसे अच्छी बात आपने की, और इस अच्छी चीज़ की वजह से आप ये बात समझ लो कि ये खुद आज हर्ट हो रहे हैं, ये खुद आज तकलीफ में हैं, ये खुद आज परेशान हो रहे हैं, और इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते आपको डैमेज करने के लिए। लेकिन हाँ, प्रयास जारी है, प्रयास बराबर जारी है। आपको आज पाने की कोशिश में तो हैं, देखो ऐसा नहीं है कि पाना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसे कि जैसे कि आप इनको कहें कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन मैं आज यहाँ पर हूँ, इनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, ऐसा व्यक्ति वो आप इनको मानेंगे तब। लेकिन आप ऐसा व्यक्ति इन्हें क्यों मानेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कभी आपको सपोर्ट किया ही नहीं, किसी तरीके से 1 रुपए का सपोर्ट नहीं किया, हमेशा आपको गिराया है, 1000 रुपए का गिराने की कोशिश किया।
आपको देख करके उनको ये समझ में आ रहा है कि कई लोगों की लाइफ से आपको हटाया नहीं जा सकता। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप अपनी लाइफ में रखते हो और जिनको आप मतलब हटा नहीं सकते हो, वो आपको हटा नहीं सकते। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर और आपकी पॉजिटिविटी दुनिया के अंदर पहुंच चुकी है और इसी की वजह से आपको कोई हटा नहीं सकता है दुनिया में। आप अपना स्थान आप बना चुके हो, अब उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो एक चुनौती की तरह उनको दिखाई दे रही कि ये पर्सन जो है ना वो एक चुनौती बन के सामने आ गया है। इसकी लाइफ ऐसी है कि ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, इसको हटाना इम्पॉसिबल है, इसकी जड़ें खोदना मुश्किल है। अब ये वृक्ष बन गया है और ये वैसा वृक्ष हो गया जो फलदार है। अब इसकी रक्षा करने के लिए 1000 लोग हैं। जब फलदार वृक्ष हो जाता है ना उसकी रक्षा के लिए भी लोग खड़े रहते हैं। आप वो वृक्ष बन चुके हो अब। तो इसकी वजह से अब आपको ये बहुत समझने की ज़रूरत है, या आपको समझने और जानने की ज़रूरत है कि आप क्या हो, आप किस तरीके की चीज़, आपकी मजबूती क्या है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको इसी तरह की और रीडिंग मिले। और हाँ, यहाँ पर कोई हाइप करके एक बटन है, तो अगर आपको दिखता है तो प्लीज़ उसको भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए सो दैट ये हाइप मुझे मिल सके इस वीडियो के लिए। आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे व्हाट्सएप चैनल, मेरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, किसी भी सर्विस के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन चार्ट 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।